नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, यानी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और साथ ही साथ वह कहाँ स्थित है इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सभी की ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, यानी कहाँ पर स्थित है इनकी पूरी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊँगा। कुछ चीज़ों की बताऊँगा और कुछ चीज़ों की आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी, लेकिन स्थापना वर्ष पूरे के पूरे मैं आपको याद करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, जो कि स्थापित किया गया था सन 1946 में। और यह कहाँ पे है तो यह सागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरि सिंह में हरि की बात हो रही है। हरि मतलब क्या होता है, भगवान विष्णु की बात। ठीक है, हरि बोलते हैं ना, तो हरि यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो आपको पता है भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। ठीक है, उनका जो निवास स्थान है क्षीर सागर है। और आपने देखा होगा कि शेषनाग जो है वो छाया बनाकर रखते हैं भगवान विष्णु के ऊपर। तो छाया से आपको याद आ जाएगा 46। ठीक है, 46 फॉर 46 यानी 1946। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1946 में। और हरि कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। तो सागर फॉर आपको याद ही आ जाएगा कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सागर में स्थित है। ठीक है, याद हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ये स्थित है जबलपुर में और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गा माता की बात हो रही है। ठीक है, दुर्गा माता बोलते हैं ना, तो माता की संतान भी होती है, तो संतान से आपको 57 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1957 में। और यहाँ पर दुर्गा माता की बात हो रही है, तो दुर्गा माता में बहुत ज़्यादा बल है। ठीक है, तो बल से जबलपुर। तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जबलपुर में। और स्थापना कब की गई थी, 1957 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विक्रम विश्वविद्यालय की। जो विक्रम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी 1957 में और ये स्थित है उज्जैन में। तो यहाँ पर देखिए विक्रम में शब्द लिखा हुआ है वीक कम, यानी वीक की बात हो रही है। वीक मतलब कमजोर। तो आपने देखा होगा कि इंसान हमेशा उसी को सताते हैं जो कि वीक होते हैं। हमेशा कमज़ोर लोगों को ही सताया जाता है, जो कि धनवान होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको नहीं सताया जाता है। तो वीक इंसानों को ही सताया जाता है, उन्हीं का चैन छीनने की कोशिश लोग करते हैं। ठीक है, सुख चैन की बात हो रही है, तो चैन से उज्जैन याद रखिएगा और सताने से 57। तो 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, उज्जैन में। ठीक है, अब है जीवाजी राव विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में और ये स्थित है ग्वालियर में। साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना 1964 में की गई थी और ये इंदौर में स्थित है। और एक है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना 1964 में की गई थी। तो याद करना आसान है क्योंकि जीवाजी में एक शब्द लिखा हुआ है जी बाजी, यानी बाजी लगाने की बात हो रही है, सट्टा लगाने की बात। और आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो सट्टा होता है वो क्रिकेट में लगाया जाता है। ठीक है, अब तो वैलेट भी हो गया है। देख रहे हैं आपकी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि बाजी लगाई जाती है। तो बाजी लगाई जाती है तो उससे क्या होता है कि मैच में जब छक्के चौके लगते हैं, ठीक है, जिसका स्कोर बढ़ता है वो जीत जाता है। तो मैच में बाजी लगाई जाती है छक्के चौकों के लिए। तो 6 4 तो 64 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और बाजी जब लगाई जाती है, छक्के चौके जब लगते हैं तो जो फील्डर होते हैं वो हिल नहीं पाते। अगर मान लीजिए कोई सिक्स मार रहा है प्लेयर, तो जाहिर सी बात है अब हिलने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। तो बाहर से जवाहर और फिर फील्डर को हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 6 रन है, ऊपर ऊपर जाएगा, तो हिलने से अहिल्या बाई। तो याद रखिएगा जीवाजी राव विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित हैं, ये स्थित हैं ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में क्रमशः। और इनकी स्थापना 1964 में की गई थी। स्थिति याद करना है तो जीवाजी में बाजी शब्द लिखा हुआ है, तो बाजी कभी कभी जीतते भी हैं और कभी कभी पैसे गवा भी देते हैं, है ना, हारने के बाद गवा दिए तो गवाने से ग्वालियर। तो याद रखिएगा जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है ग्वालियर में। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को याद करना आसान है क्योंकि इनका पूरा नाम अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ठीक है, होल करेंगे अगर इंडोर में देखना है तो आप ऐसे इनके नाम से याद रख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। मैंने स्टेडियम वाले वीडियो में आपको याद भी करवाया था होलकर से। और जवाहर में जवा शब्द लिखा हुआ है, तो जवा से जबलपुर याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जबलपुर में। स्थापना मैंने आपको याद ही करवा दिया कि 1964 में तीनों की हुई थी। ठीक है,
आप बात कर लेते हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और ये स्थित है रीवा में। तो अवधेश में शब्द लिखा हुआ है आ के बाद बधे, यानी बांधने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए, अगर किसी भी व्यक्ति को बांधेंगे तो वो छूटने का प्रयास करेगा, है ना। अगर किसी को बांध देते हैं उसके हाथ पैर, तो छूटने का प्रयास करेगा। तो छूटने से छू और एट, यानी 6 और 8 यानी 1968। और साथ ही साथ रोएगा भी अगर छूट नहीं पाया तो रोने से रीवा। तो याद रखिएगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रीवा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में। क्योंकि अगर कोई बधेगा तो वह छूटने का प्रयास भी करेगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की। ये स्थित है भोपाल में और इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। तो यहाँ पर देखिए, बरकत को कर लेते हैं बैर और कट, यानी बैर मतलब समझते हैं ना, दुश्मनी की बात हो रही है। और कट मतलब किसी से किसी की दुश्मनी है तो उसको कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अपने शत्रु को मार रहा है, ना कि मित्र को मार रहा है। तो शत्रु फॉर 70 यानी 1970। तो याद रखिएगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में। और ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो आप इसको साथ में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की। ये स्थित है भोपाल में और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। साथ ही साथ महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, ये स्थित है सतना के चित्रकूट में और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए माखनलाल में लाल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, लाल कलर की बात कर लेते हैं। और 91 में शब्द लिखा हुआ है इंक आनवे, यानी इंक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, 91। तो इंक शब्द, इंक कैसा होता है? रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, ठीक है। तो इंक लाल भी होता है, तो लाल से आपको माखन लाल और इंक से 91। तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में। और भोपाल को याद करना है तो माखन लाल, तो माखन से आपको याद आ गए होंगे माखन चोर यानी कृष्ण भगवान, ठीक है, उनको गोपाल भी बोलते हैं, तो गोपाल से भोपाल। अब जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर देखिए चित्र की बात हो रही है। चित्र बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पेंट की जरूरत पड़ेगी। वो लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, मतलब इंक की तरह हो सकता है। तो इंक से 91। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1991 में की गई थी। और चित्रकूट से आपको चित्रकूट आसानी से याद आ जाएगा कि यह चित्रकूट में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय की। ये स्थित है भोपाल में और इसकी भी स्थापना 1991 में की गई थी। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको केवल हिंट बता सकता हूँ। अगर आप 91 को पढ़ें इन 91, 91 इन 91, तो खान शब्द यानी खाना शब्द मिल जाएगा। और खाने को भोजन भी बोलते हैं, तो भोजन से भोज यानी मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय। और भोज से भोपाल याद रखिएगा, ठीक है, भोज से भोपाल। तो ये भोपाल में स्थित है और स्थापना कब की गई थी? 1991 में, यानी 1991 में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में और ये भी भोपाल में स्थित है। तो राजीव में एक शब्द लिखा हुआ है राजी, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि दो लोगों के बीच में विवाद था, अब दोनों राजी हो गए हैं, मतलब अब विवाद खत्म हो गया है, सब शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। तो सब शून्य किस में लगा हुआ है? 2000 में, ठीक है। 1900 वाले तो कुछ है नहीं, 2000 वाला ही होगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि राजी हो गए हैं तो सब कुछ शून्य हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सब शून्य यानी 2000 में। और ये भोपाल में स्थित है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। भोपाल में आपको साथ में याद नहीं करवा पाऊंगा। अब अगला जो पॉइंट है वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ये स्थित है अमरकंटक में और ये स्थापित किया गया था सन 2008 में। तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी में इंदिरा यानी इंड शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, इंदिरा इंद। तो इंड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डेथ हो जाएगा। डेथ में एथ शब्द लिखा हुआ है, एथ मतलब 8। तो आपको याद आ जाएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 8 में, यानी 2008 में। डेथ इंड की बात हो रही है तो इंड में डेथ, डेथ फॉर 8, ठीक है। और अमर है कोई भी व्यक्ति तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ नहीं होगी, इंड नहीं होगा। तो इंड से इंदिरा और अमर से अमरकंटक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी और स्थित कहाँ है? अमरकंटक में। अब अगला है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। यह स्थित है ग्वालियर में और इसकी भी स्थापना 2008 में की गई थी। तो तोमर में शब्द लिखा हुआ है तो मर, यानी किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि तू मर जा, ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म, तो मर। तो मरने की बात हो रही है। फिर से वही इंड की बात हो रही है, इंड मतलब डेथ। तो डेथ में 8 शब्द आपको मिल जाएगा, डेथ 8, ठीक है। तो 8 फॉर 8 यानी 2008 में इसकी भी स्थापना की गई थी और ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की। यह स्थित है उज्जैन में और इसकी भी स्थापना सन 2008 में की गई थी।
तो पाणिनि में शब्द लिखा हुआ है पढ़िनी, यानी पढ़ने की बात हो रही है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो पढ़ लिख के होशियार बन जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ पाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, अंगूठा छाप हो जाएगा। ठीक है, तो अंगूठा फॉर आपको याद आ जाएगा अंगूठा, आठा। ठीक है, तो 8 यानी 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, सन 2008 में। और उज्जैन याद करने के लिए आप ऐसा याद रखिएगा कि काला अक्षर भैंस बराबर, आपने एक मुहावरा सुना होगा। ठीक है, यानी काला अक्षर उसके लिए भैंस बराबर होगा, उजले जैसा नहीं होगा, सब काला ही काला होगा, तो उजले फॉर उज्जैन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की। ये ग्वालियर में स्थित है और इसकी भी स्थापना 2008 में की गई थी। तो यहाँ पर माता की बात हो रही है और माता के बेटे होते हैं, बेटे, एटे। ठीक है, बेटे एटे, एटे फॉर 8 यानी 8। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2008 में, और ये स्थित कहाँ पे है, ग्वालियर में। अब अगला पॉइंट है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। ये स्थित है कटनी में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2009 में। तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप महर्षि वाले शब्द को देखें। महर्षि इसी वश में लिखा हुआ है, और जो महर्षि लोग होते हैं तो आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोगों के जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ऋषि मुनि लोगों के जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, मतलब उनके बाल को कोई भी नाई नहीं काटता है, तभी तो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो नाई फॉर 9 यानी 9, 2009, और काटने से कटनी। तो याद रखिएगा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कटनी में, और स्थापित कब किया गया था, 2009 में। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। ये सांची में ही स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी सन 2012 में। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो बौद्ध में बुद्धि शब्द लिखा हुआ है, तो बुद्धि सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बुद्धि से बड़ा कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ी बुद्धि है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा बड़ी फॉर 12 यानी 2012, और सांची में स्थित है तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की। ये छतरपुर में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो 15 में शब्द लिखा हुआ है पानी दरा, और यहाँ पर छत्र को कर लेते हैं छाता। तो यही सी बात है, अगर पानी गिरता है तो लोग छाता लेके चलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, छाता से छतरपुर में भी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, जब पानी गिरता है तब छाता लेके चलते हैं, तो पानी से पानी दे रहे हैं, यानी 2015 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय की। ये स्थित है महू में। ठीक है, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू, तो वहीं पर स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो 15 को कर लेते हैं पंडा, तो पंडा को हमेशा पंडा बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाबा से बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, और पंडा से 15 यानी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी सन 2013 में। तो यहाँ पर देखिए आयु की बात हो रही है। आयु को क्या बोलते हैं, एज, AGE। तो ए अल्फ़ाबेट में 1 नंबर में आता है, जी अल्फ़ाबेट में 7 नंबर में, और ई अल्फ़ाबेट में 5 नंबर में। तो 1 7 8 हो गया, प्लस 5 हो गया, तो 13, यानी 2013 में जो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको स्थापित कहाँ किया गया था, जबलपुर में। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद किया। और जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं आपको, जैसे कि वो कहाँ स्थित हैं, कुछ का मैं ट्रिक नहीं बता पाया हूँ, तो आप उनको खुद से याद रखिएगा। ठीक है, आप इतना कर ही सकते हो। तो अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। साथ ही साथ बता दीजिएगा कि ये विश्वविद्यालय स्थित भी कहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।